वेलकम बैक अगेन। आज हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग में क्या क्या बदलाव किया इसके बारे में देखेंगे। निफ्टी सुबह से रेंज बाउंड हो चुका, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट अप एंड डाउन के रेंज में है, जिस वजह से हमें आज ट्रेडिंग में क्या क्या बदलाव करना पड़ा और क्यों करना पड़ा इसको सीखेंगे। इस वक्त इंडिया विक्स 2 पॉइंट डाउन हुआ है, लगभग 7% डाउन साइड और निफ्टी डाउन साइड। इट मीन्स ये दोनों ही चीज़ आपस में मिस मैच है। जब भी निफ्टी या इंडेक्स का प्राइस नीचे होता है उस वक्त इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए। इट मीन्स बाज़ार का सेंटीमेंट अभी भी आपस में मैच नहीं है। तो इस वक्त हमें क्या बदलाव करना चाहिए और क्या हमने किया है इसको ही जानेंगे। नेट पोजीशन में 15,500 की पुट और 17,400 की कॉल जो हमारे पास प्रीवियस सेल थे उसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक कर दिया है। यानी 15,500 की पुट हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया है और 17,400 की कॉल 31 रुपये के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक इसी स्ट्राइक प्राइस को हमने शिफ्ट किया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें अपने को जो भी 30 से 35 पॉइंट की डीके चाहिए था वो ऑलमोस्ट मुझे मिल चुका है। मैं सेम स्ट्राइक को आगे की एक्सपायरी में यानी 17 की एक्सपायरी में बॉट और सोल्ड की प्लान किया हूँ। तो वहाँ पे हमने 3 लॉट बॉट सोल्ड किया है। 17,500 की कॉल 65 रुपये में और 15,500 की पुट 87 रुपये 35 पैसे में 3 लॉट शॉर्ट किया है। प्रीवियस बार जब हम लोगों ने ट्रेड किया था तो 2 लॉट हमने शॉर्ट किए थे और साथ में 1 लॉट लॉन्ग किए थे। बट इस वक्त डेल्टा को मैनेज करने के लिए मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल है। इसको कंट्रोल करने के लिए डेल्टा न्यूट्रल वेगा पॉजिटिव ट्रेड हम लोग जनरेट किए हैं, जिसके कारण 17,500 की कॉल 3 लॉट, 15,500 की पुट 3 लॉट और इसको हैच करने के लिए 31 मार्च की 15,500 की पुट 2 लॉट और 17,500 की कॉल 2 लॉट हमने यहाँ पे पोजीशन जनरेट किया है। तो नेट करेंट अभी हमारा पोजीशन क्या है उसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। अभी करेंटली हम लोगों का निफ्टी में सेल है 15,500 की 3 लॉट और नीचे में 15,500 की पुट 3 लॉट और इन दोनों ही प्राइस को हैज करने के लिए हम लोगों ने 31 मार्च 17,000 की कॉल 2 लॉट लॉन्ग किया हुआ है और नीचे में 15,500 31 मार्च की पुट 2 लॉट हमने लॉन्ग किया है, जिस वजह से ऑलमोस्ट डेल्टा में क्या फ़र्क पड़ेगा आज इसको हम लोग इसमें जानते हैं। यह ट्रेड ऑलमोस्ट ग्रीक्स देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल है, थीटा पॉजिटिव है और वेगा भी पॉजिटिव है। इट मीन्स जब भी मार्केट 15,172 से लेकर के ऊपर की रेंज में 17,800 तक जाता है तब तक हमें इस ट्रेड में शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इसके बावजूद भी इस ट्रेड में कुछ ऐसी बदलाव करने की हमें ज़रूरत पड़े जिस वक्त मार्केट अनसर्टेन किसी भी कारण से अप साइड या डाउन साइड गैप अप या गैप डाउन दे दे, उस वक्त हम क्या बदलाव करेंगे। अगर ऐसा समय देखने को मिला तो आपको रियल टाइम हमारा इस वीडियो को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके पूर्व जो हम लोगों ने ट्रेड किया था उसमें क्या फेरबदल हमने किया है, तो सभी ट्रेड को हम लोगों नीचे से क्लोज करते जा रहे हैं। वीकली ट्रेडिंग व्यू जो हमारा यहाँ पे ऑन था इसको भी हमने क्लोज किया है। यह कल हमने सिंगल इंट्राडे के लिए किया था। मार्च कैलेंडर जो हमारा रनिंग प्रॉफिट 17,400 और 15,500 वाली कॉल पुट शॉर्ट से इसको भी हम लोग ऑल ओवर क्लोज कर दिया है, जिसमें नेट प्रॉफिट अपने को देखने को मिले हैं और यह प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे यदि हम इसको गिनने की कोशिश करें तो 5% के आसपास प्रॉफिट है। करेंट मार्केट में अभी हमारा निफ्टी की एक आयरन फ्लाई ओपन है और अभी हमने 17 मार्च के लिए बैंक
करंट मार्केट में अभी हमारा बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी आयरन फ्लाई ऑन है, जिसमें लगभग 1400 की हमें प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे में दूसरी प्रॉफिट हमारी है निफ्टी की 17 मार्च की एक्सपायरी वाली, जो ऑलरेडी कैलेंडर स्प्रेड है। इसमें अभी करंट मार्केट में 270 रुपये के लॉस हो रहे हैं। विगत 2 से ढाई महीने की पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, 1.44 लाख रुपए की इस पर नेट रनिंग प्रॉफिट है। तो इस तरह की कंटिन्यू ट्रेड को आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सेव कीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख के समझ के और अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर सकते हैं। इफ़ आप चाहते हैं कि इंस्टेंट हमें हर ग्रिक्स को मैनेज कैसे करते हैं उसके जानकारी के लिए, तो आप हमारे एक पेडअप कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में अच्छा स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। यह हमारा छोटा सा कन्फर्मेशन था। हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के निजी पोर्टफोलियो के अंदर में क्या बदलाव किया है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, आज के करंट लेवल में हमने कितनी प्रॉफिट बुक किया है, यह सब कुछ मैंने अपने निजी ट्रेड आपके साथ साझा किया है। यदि आपने इन ट्रेड को देखते हुए ट्रेड किया है तो आपको निश्चित तौर पे इसी तरह से पोजीशन को शिफ्ट करके नेक्स्ट वीक के लिए रोल ओवर करना चाहिए। यही हमारा पर्सनली सलाह है। इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना आपके निजी विवेक पे डिपेंड हो सकता है। इस प्रकार की कोई भी ट्रेड को रिस्क रिवार्ड मैनेज कैसे करते हैं, इसके लिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, क्योंकि किसी भी प्रॉफिट को बिना कैलकुलेशन किए हुए ट्रेड करना और उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है, उसके लिए मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। थैंक यू सो मच।